तो कोई भी इंसान जो है वो बिजनेस स्टार्ट क्यों करता है? आप खुद बताओ। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो क्यों करोगे? आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो, क्यों करोगे? क्यों? क्योंकि भाई प्रॉफिट कमाना है। जब तक हमें लाभ नहीं मिलेगा तब तक हम बिजनेस स्टार्ट करके करेंगे क्या? तो हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारा जो 10 रुपए है वो बिस्किट बनाने में लागत लगा, प्लस 2 रुपए हमने क्या कर लिया, अपना प्रॉफिट कर लिया। क्या कर लिया? अपना प्रॉफिट कर लिया। ठीक है, हमने मान लिया क्या, पर पैकेट पे हम 2 रुपए अपना लाभ रखेंगे। ठीक है, तो ये बिस्किट हो कितने का जाएगा? ये बिस्किट हो जाएगा आपका 12 रुपए का। कितना समझ गया आप? कितने रुपए का हो जाएगा? 12 रुपए का। मतलब हमने इसका प्राइसिंग जो डिसाइड किया वो क्या किया, यहाँ पे 12 रुपए डिसाइड कर लिया। फैक्ट्री के अंदर 12 रुपए है। ठीक है, उसके बाद अब जब ये बिस्किट है, ठीक है, अब ये बिस्किट है तो ये बिस्किट फैक्ट्री में तो बिक नहीं जाएगी ना, इसको मार्केट में लाना पड़ेगा। हमें कहाँ लाना पड़ेगा? मार्केट में लाना पड़ेगा। अब मार्केट में जैसे लाएंगे, जैसे मान लो ये हमारी फैक्ट्री है, ठीक है, ये हमारी फैक्ट्री है, ठीक है। अब इस फैक्ट्री से बाहर जब हम आएंगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने रोड बना रखी है। ठीक है, क्या बना रखी है? रोड बना रखी है। अब इस रोड पे जैसे ही ये बिस्किट वाला ट्रक आएगा तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल शिक्षित भारत में। दोस्तों, आज ही हमारी जो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम चल रहा था उसका पार्ट 3 है और हम लोग क्या जानेंगे आज, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो इससे पहले वाली हमारी क्लास थी उसमें हमने क्या जाना था, जीडीपी के बारे में जाना था, एनएनपी के बारे में जाना था, एनडीपी के बारे में जाना था, जीएनपी के बारे में जाना था और पूरा बेसिक से जाना था कि ये होता क्या है। और मैंने उसमें कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराए थे। उन क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का भी था जो हमने स्किप कराया था। तो आज हम उसी के बारे में जानने वाले हैं। क्या जानने वाले हैं कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि जो हमारी पिछली वाली क्लास होगी उसमें आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी और जो ये वाली क्लास है इसमें हम लोग फिर से वही बेसिक से पढ़ेंगे। आपको मैं कुछ भी बहुत ज्यादा मतलब जो गूगल पे लिखा हुआ इसका डेफिनेशन वगैरह नहीं कराऊंगा, आपको पूरा बेसिक से समझाऊंगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत सारे बच्चे ना वो क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पीछे भागते हैं। मैं भी कराऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले बेसिक जानेंगे उसका, उसके बाद क्वेश्चन देखना आप अपने आप हो जाएगा। आप लोग रटोगे ना क्वेश्चन तो 1-2 दिन में भूल जाओगे, लेकिन आपको क्या है, अगर आप बेसिक समझ गए ना किसी चीज का तो आपको पूरा क्वेश्चन आप कर भी ले जाओगे, आपको कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं होगी। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग का 1000 परिवार का पूरा परिवार हो चुका है। ठीक है, और आप थोड़ा हमें सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं। और हमारी यहाँ पे जो क्लासेस चलती हैं, मैथ्स की चलती हैं, ज्योग्राफी की चलती हैं, ठीक है, आपकी यहाँ पे रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होगी अभी। और हम लोग जो आपको पढ़ा रहे हैं ना वो पूरा बेसिक से पढ़ा रहे हैं। आप कोई भी वीडियो उठा के देखोगे ना तो उसमें यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लोग बेसिक से पढ़ा रहे हैं और आपके वही कंपटीशन एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा सहायता करेगी, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने पूरा बेसिक से वहां पे पढ़ाया है। ठीक है, तो चलिए फिर आते हैं इसी क्लास पे और जानते हैं, क्या जानते हैं आज, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, पूरा बेसिक से। अब आपको जो भी चीजें पता होंगी ना उसको आप एक साइड में रख देना। क्या होता है कि देखो, जब कोई बॉटल खाली होता है तो उसमें हम पानी डाल सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी अगर बॉटल भरा रहेगा ना तो उसमें अगर हम पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो उसी तरह आपको जो भी पता है मार्केट कॉस्ट के बारे में, सॉरी फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बारे में, उसको आप साइड में रख दो। आप पूरा दिमाग खाली करके इस क्लास को देखो और मैं वादा देता हूं अगर इस क्लास को आपने देखा ना, आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। रिलेटेड टू फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, आपका नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा ना दोस्त तो आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ क्या लिखा है, फैक्टर कॉस्ट। क्या लिखा है, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, पूरा बेसिक से समझना और अपना जो कंसंट्रेशन है एकदम हाई करके सुनना है मेरी बातों को। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट होता क्या है, पूरा एकदम ध्यान लगा के सुनो। आप एक बार ध्यान लगा के सुनोगे उसके बाद क्या होगा, आप कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं, मैं आपको वादा देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो मेरी कोई कंपनी है, मेरा नाम प्रकाश सिंह है, मेरी कंपनी है प्रकाश सिंह एंड सन्स के नाम से मेरी कंपनी है। ठीक है, उसके बाद इस कंपनी में होता क्या है, ये कंपनी की बहुत बड़ी फैक्ट्री है। ठीक है, क्या है, इस कंपनी की क्या है, फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में क्या बनता है, इस फैक्ट्री में बनता क्या है, बिस्किट बनता है। बहुत हेल्दी जो दूध वाले बिस्किट होते हैं ना वो बनता है, शुगर फ्री बिस्किट बनता है। ठीक है, इस बिस्किट
अब इस बिस्किट को बनाने में जो लागत आती है ना, अब जैसे दूध भी चाहिए होगा, फिर आपका हमारे यहाँ आटा वाला बिस्किट बनता है तो आटा चाहिए होगा, स्टीविया चाहिए होगा, ये सारी चीजें चाहिए होंगी बिस्किट को बनाने के लिए, ठीक है। तो जब बिस्किट बनता है तो इसको बनाने में जो लागत आती है ना, वो कितनी आती है, 10 रुपए आती है। सपोज मान लेते हैं एक पैकेट पे 10 रुपए हमारा लग जाता है, ठीक है, समझ गए आप इतनी बात। उसके बाद क्या होता है, जब 10 रुपया लग जाता है तो कोई भी इंसान जो है वो बिजनेस स्टार्ट क्यों करता है, आप खुद बताओ। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो क्यों करोगे, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो क्यों करोगे, क्यों, क्योंकि भाई प्रॉफिट कमाना है। जब तक हमें लाभ नहीं मिलेगा तब तक हम बिजनेस स्टार्ट करके करेंगे क्या। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारा जो 10 रुपए है वो बिस्किट बनाने में लागत लगा, प्लस 2 रुपए हमने क्या कर लिया, अपना प्रॉफिट कर लिया। क्या कर लिया, अपना प्रॉफिट कर लिया, ठीक है। हमने मान लिया क्या, पर पैकेट पे हम 2 रुपए अपना लाभ रखेंगे, ठीक है। तो ये बिस्किट हो कितने का जाएगा, ये बिस्किट हो जाएगा आपका 12 रुपए का। इतना समझ गया आप, कितने रुपए का हो जाएगा, 12 रुपए का। मतलब हमने इसका प्राइसिंग जो डिसाइड किया वो क्या किया, यहाँ पे 12 रुपए डिसाइड कर लिया, फैक्ट्री के अंदर 12 रुपए है, ठीक है। उसके बाद अब जब ये बिस्किट है, ठीक है, अब ये बिस्किट है तो ये बिस्किट फैक्ट्री में तो बिक नहीं जाएगी ना, इसको मार्केट में लाना पड़ेगा। हमें कहाँ लाना पड़ेगा, मार्केट में लाना पड़ेगा। अब मार्केट में जैसे लाएंगे, जैसे मान लो ये हमारी फैक्ट्री है, ठीक है, ये हमारी फैक्ट्री है, ठीक है। अब इस फैक्ट्री से बाहर जब हम आएंगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने रोड बना रखी है, ठीक है, क्या बना रखी है, रोड बना रखी है। अब इस रोड पे जैसे ही ये बिस्किट वाला ट्रक आएगा तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, गवर्नमेंट बोलेगी अब भैया तुम हमें भी टैक्स दो, क्योंकि हमने जब रोड बनाया था तो हमारा भी पैसा खर्च हुआ था, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें टैक्स देना पड़ेगा फैक्ट्री से। फैक्ट्री के अंदर इस बिस्किट की कॉस्ट कितनी थी, 12 रुपए। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, जो आपका पर बिस्किट है ना उस पे हम 2 रुपए टैक्स लगा देते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी वगैरह मिला के 2 रुपए कितना लग जाता है, टैक्स लग जाता है। तो ये जो बिस्किट का दाम है वो कितना हो गया, 14 रुपए हो गया। कितना हो गया, 14 रुपए हो गया। इतना समझ में आया आपको। उसके बाद क्या हुआ, देखो उसके बाद समझो मेरी बात को। उसके बाद हुआ क्या, 2 रुपए टैक्स लग गया, 14 रुपए बिस्किट का दाम हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट बोलती क्या है, ऐसा है आप कर रहे हैं बहुत अच्छा काम। क्यों, क्योंकि क्या होता है, बच्चे बेकार वाली बिस्किट खा के बीमार पड़ रहे हैं, तो आप तो हेल्दी बिस्किट बना रहे हैं, तो आपको हम क्या करते हैं, 1 रुपए सब्सिडी देते हैं पर पैकेट पे। कितना देते हैं, 1 रुपए सब्सिडी दे देते हैं पर पैकेट पे। अगर 1 रुपए हमें गवर्नमेंट पर पैकेट पे सब्सिडी देगी तो ये बिस्किट कितने का हो जाएगा, 13 रुपए का हो जाएगा। समझ गए इतना। तो यही जो 13 रुपए है ना भाई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस। समझ गए मेरी बात को, क्या था, इसको क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस। इतना आ गया आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। अब देखो क्या था, मार्केट प्राइस क्या था, पहले इसका फॉर्मूला आप अपने से बना लोगे। देखो कंसंट्रेशन अगर आपका हाई होगा तो आप अपने से बना लोगे। देखो मैं पूछता हूं आपसे कि मार्केट प्राइस क्या था, आप खुद अपने से दिमाग लगाओ। आप क्या बोलोगे कि सर मार्केट प्राइस कुछ नहीं था, फैक्टर कॉस्ट था, जो फैक्ट्री के अंदर बिस्किट बन रहा था फैक्टर कॉस्ट था, प्लस उसमें हमने क्या जोड़ दिया, इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया, इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दिया, जो भी हमारे टैक्सेस वगैरह होते हैं, जीएसटी वगैरह, वो जोड़ दिया, माइनस इसमें से सब्सिडी कर दिया। क्या कर दिया, सब्सिडी कर दिया। तो ये जो हमारा प्राइस आया ना, ये क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस हो जाएगा। समझ गए आप मेरी बात को। देखो फैक्ट्री के अंदर जो बिस्किट का प्राइस था वो कितना था, वो 12 रुपए था, ठीक है। प्लस इनडायरेक्ट टैक्स कितना लगा, 2 रुपए लगा, और सब्सिडी कितना मिला, 1 रुपया मिला। तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 13 रुपए का हो जाएगा ना बिस्किट। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा मार्केट प्राइस हो जाएगा। और यही फॉर्मूला है। और यही फॉर्मूला समझाने में ना, और लोगों को समझ में नहीं आता, पता नहीं कैसे लोग पढ़ाते हैं कि उनको समझ में भी नहीं आता और वो समझा भी नहीं पाते अच्छे से। मैं आपको बता रहा हूँ इतनी आसानी से ही समझ जाओगे आप, अपने से फॉर्मूला डिजाइन कर लोगे। समझ में आपको ना, ठीक है। चलिए अब जानते हैं कि हम अगर फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो क्या करेंगे। अब देखो सिंपल सा है, आपको मार्केट प्राइस पता चल गया क्या है। अब फैक्टर कॉस्ट कैसे निकाल लोगे, बस इसको प्लस माइनस इधर उधर कर दो, हो जाएगा। देखो कैसे होगा, देखो जानते हैं हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर कॉस्ट जानते हैं क्या होता है, क्या जानेंगे, फैक्टर कॉस्ट जानते हैं क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगा, देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मार्केट प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस जो है, मार्केट प्राइस फैक्ट्री के अंदर का कॉस्ट बता रहे हैं आपको, जो फैक्ट्री के अंदर था जब पूरा ट्रक, तो उस समय तो कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह नहीं लगा था ना,
तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे, ठीक है। और इसमें क्या जोड़ देंगे, सब्सिडी जोड़ देंगे। बस इतना ही आसान है निकालना। देखो आप अपने से निकाल लोगे, जब आप समझोगे ना बात को तो आप अपने से निकाल लोगे। अब देखो मैं निकाल के आपको बताता हूँ, मार्केट प्राइस में हमारा बिस्किट कितने का मिला है, 13 रुपए का मिला है। जो जैसा कि हमने बता दिया आपको यहाँ पे, इसमें टैक्स हम कितना माइनस करेंगे, 2 रुपए जो टैक्स लगा था वो माइनस करेंगे, प्लस ऐड करेंगे कितना, 1 रुपए। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 रुपए का बिस्किट हो जाएगा। जैसा कि हमने बताया था आपको कि जो फैक्ट्री के अंदर बिस्किट बन रहा है वो कितने का बन रहा है, वो 12 रुपए का बन रहा है, ठीक है। तो हो गया आपका, इतना समझ में आ गया ना आपको। फिर चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हम लोग जीडीपी को, किसी भी कंट्री की जो जीडीपी होती है उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। आपका नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, आपका रियल जीडीपी क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, ये सब हम जानते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंसंट्रेशन को एकदम हाई रखना और समझना मेरी बात को, ठीक है। चलो जानते हैं पहले ना हम लोग क्या जानने वाले हैं, पहले वो लिख लेता हूं मैं। हम लोग क्या जानने वाले हैं यहाँ पे, नॉमिनल जीडीपी जानने वाले हैं। क्या जानने वाले हैं, नॉमिनल जीडीपी। हम लोग क्या जानने वाले हैं, और रियल जीडीपी। और क्या जानने वाले हैं, और जानने वाले हैं हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। क्या जानने वाले हैं, जीडीपी डिफ्लेटर। ये 3 चीजें हम यहाँ पे अभी जानने वाले हैं। तो फिर से कंसंट्रेशन हाई, और मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो कि एक हमने अपना बेस ईयर मान रखा है 2011, क्योंकि इस समय हमारी जीडीपी स्थिर और अच्छी थी, तो हमने इसको अपना एक बेस ईयर बना लिया है। इससे पहले जो बेस ईयर था वो क्या था, इससे पहले जो बेस ईयर था ना वो कितना था, वो आपका 2004 और 5 का था। लेकिन अभी क्या हो गया, इसको बना लिया हमने बेस ईयर, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे एक कार बनती है, ठीक है। उस कार का नाम आप कोई भी रख लो, मान लो नैनो ही बनती है, ठीक है, नैनो बनती है। अब उस समय जो 2011 में जो कार बनती थी ना नैनो, उस समय जब बनने का जो कॉस्टिंग आता था वो 1 लाख रुपए आता था। किसी भी कार को बनने में 1 लाख रुपए पूरा लग जाता था, एक नैनो कार को बनाने में, ठीक है। तो जब एक नैनो कार को बनाने में 1 लाख रुपए लग जाता था, और उस समय मतलब पूरे जीडीपी के अंदर मान लो 3 कार का ऑर्डर था, मतलब हमारा जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है ना, देखो जीडीपी क्या होती है, फिर से एक बार जान लेते हैं। जीडीपी ये होती है, जैसे कि जो हमारा ज्योग्राफिकल बाउंड्री है ना, जो हमारे कंट्री के अंदर जितनी वे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है ना, उसका जो फाइनल वैल्यू होता है ना, उसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं, एक साल के अंदर, ठीक है, एक गिवन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोग को उस समय क्या हुआ, 3 कार हमारे ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर बन रही थी मान लो। तो ये 1 लाख बनने में लग रहा था और 3 कार बन रही थी, तो कितना हो जाएगा, ये 3 लाख रुपए हो जाएगा, ठीक है। उस समय क्या होता था, बनता था कितने, 2011 में कितने में बनता था, 1 लाख रुपए में बनता था, 3 कार का ऑर्डर था, 3 लाख रुपए में बना, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे जानते हैं। अब देखो, अब वर्ष आ गया 2025, कितना आ गया, 2025। अब हमें क्या हुआ, हमारे जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है ना उसके अंदर हमें क्या मिला, 2 कार का ऑर्डर मिला, मतलब 2 कार ही बन रहा है हमारे, बस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। 2 कार ही बना। तो मान लो अब क्या हो रहा है, अब जो कार को बनाने में जो कीमत लग रही है ना वो 1.5 लाख रुपए लग रही है। तो 2 कार बना तो कितना हुआ, कितने की बनी, 3 लाख रुपए की 2 कार बनी। और जो ये 3 लाख रुपए है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी। समझ गए आप मेरी बात को, इतना ही आसान है नॉमिनल जीडीपी, समझ गए। 3 लाख रुपए में हम लोग ने क्या बनाया, कार बनाया, जो आपका करंट जीडीपी है, और यही जीडीपी है मान लो, ठीक है। यही क्या है, जीडीपी है, क्योंकि जितना भी हमारे ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर हमने माना कि बस 2 ही कार बन रही है, तो 2 कार का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, तो ही हमारी जीडीपी हो गई। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। अब जानते हैं रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। रियल जीडीपी के बारे में हम लोग जानते हैं, यहाँ पे क्या जानेंगे, रियल जीडीपी क्या होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूँ रियल जीडीपी क्या होता है, सुनो आप एकदम ध्यान से, ठीक है। अब देखो क्या होता था, 2011 में कितने में बनता था हमारा कार, बनाने में कितना खर्च आता था, 1 लाख रुपए खर्च आता था। कितना आता था, 1 लाख रुपए खर्च आता था। तो यहाँ पे 2011 में हम लोग लिख लेंगे कितना आता था, 1 लाख रुपए खर्च आता था बनाने में कार को। और इस साल कितनी कार बनी, इस साल सिर्फ और सिर्फ 2 कार का ऑर्डर था,
कितने का था, 2 कार ही बनी हमारे ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, ठीक है। तो 2 कार बनी तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लाख, तो ये कितना हो जाएगा 2 लाख रुपए। तो ये जो 2 लाख रुपए आया ना, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा रियल जीडीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रियल जीडीपी हो जाएगा। ये आपका रियल जीडीपी है और ये आपका नॉमिनल जीडीपी है। समझ में आ गया आपको, इतना आसान है। बस हम क्या कर देते हैं, चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं जिससे हमें समझ में नहीं आता। तो यही है, नॉमिनल जीडीपी ये है और उसके बाद क्या है, रियल जीडीपी ये है। अब हम जानते हैं जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। क्या जानेंगे हम लोग यहाँ पे, जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। जो जीडीपी डिफ्लेटर होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखो इसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को आप जान लोगे ना तो आप अपने से जीडीपी डिफ्लेटर पता कर लोगे। देखो क्या होता है, फॉर्मूला जानते हैं उसके बारे में, फॉर्मूला के बारे में। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, आपका नॉमिनल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये जो है ना, ये फॉर्मूला है, ये किसका है, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है। अब देखो हमारा जो नॉमिनल जीडीपी था वो कितना था, यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी 3 लाख रुपए था, ठीक है। रियल जीडीपी क्या था, कितना था, 2 लाख रुपए था, ठीक है, 2 लाख रुपए था यहाँ पे। उसके बाद तो हम देखते हैं, यहाँ निकालते हैं जीडीपी डिफ्लेटर क्या, कैसे हम लोग इन्फ्लेशन का पता लगा सकते हैं, उसको भी जानते हैं, ठीक है। देखो जो नॉमिनल जीडीपी था वो कितना था, 3 लाख रुपए था, ठीक है, कितना था, 3 लाख रुपए था। और जो रियल जीडीपी आया वो कितना आया, 2 लाख रुपए आया, मल्टीप्लाइड बाई ये हो गया आपका 100, ठीक है। तो ये अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 150, कितना आएगा 150। तो आपका क्या होगा, आपको पता चलेगा कि जो महंगाई है वो बढ़ी है लेकिन जो हमारा प्रोडक्शन है ना वो कम हुआ है, ठीक है। तो यही आपको जानना था इस क्लास में। और इससे रिलेटेड जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे पिछली वाली क्लास में तो हम लोग नहीं कर पा रहे थे, तो ये सारी चीजें हमें नहीं पता थी, इसकी वजह से नहीं कर पा रहे थे। जो हमारा नेशनल इनकम है उसका ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है ना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है, और हम उसको क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे उस दिक्कत को, ठीक है। तो हमने क्या क्या जाना, एक बार देख लेते हैं फिर से। हमने क्या क्या जाना, हमने जाना फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, क्या जाना, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। और हमने क्या जाना, हमने जाना मार्केट प्राइस क्या होता है, क्या जाना हमने, मार्केट प्राइस क्या होता है। और हमने क्या जाना, हमने जाना कि नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, ठीक है, क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। और हमने क्या जाना, हमने जाना रियल जीडीपी क्या होती है, ठीक है। और हमने क्या जाना यहाँ पे कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हम यहाँ पे आज इस वाले क्लास में पूरा किए हैं। और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग जानेंगे जो इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए ना आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसका सोल्यूशन लेके हम लोग यहाँ पे रहेंगे और हम लोग कर रहे होंगे साथ में, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। बाकी आपको इस क्लास का अगर आप पीडीएफ चाहिए ना तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा। और आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हो। और हमारे जो ये चैनल, अगर आपको इकोनॉमिक्स अच्छे से समझ में आ रही है, आपको ज्योग्राफी समझ में आ रही है, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो और बताओ कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स चलती है, ज्योग्राफी चलती है, रीजनिंग चलता है, पूरा बेसिक से अभी स्टार्ट होगा, उसके बाद मैथ्स चलता है। तो सारी चीजें यहाँ पे हम लोग तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।